शाज़लियान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़लियान जिंदाबाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों, बिलखुसूस मेरे पीरो मुर्शद खादिमुल उम्मत हज़रत अक़दस सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत शेख सैयद नूर ज़मान काजी नकशबंदी शाज़ली साहब हफ़िज़हुल्लाह, जानशीन सिलसिला शहज़ादा शाज़लिया हज़रत अक़दस शेख सैयद इब्राहीम हाशमी नकशबंदी शाज़ली साहब, शेख शाहज़मान नकशबंदी शाज़ली साहब, मेरे सूबाई नायब अमीर शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादमीर शाज़ली साहब, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान जिलानी नकशबंदी शाज़ली साहब और नशरो इशात की टीम, खिदमतों वाले, सिक्योरिटी वाले और हमारे पुलिस अहलकार और जितने इदारे वाले यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और बिलखुसूस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नक्शबंदी शाज़लियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा यहाँ जमा होना एक खालिस मकसद से है, एक खालिस निस्बत से है। कल हमें कोई तस्लीम नहीं करता था, कल हमसे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन ये निस्बत जब हमें मिली तो अल्लाह ताला ने शेख की वजह से, सब कुछ अल्लाह करता है, ना आमिल कुछ कर सकता है ना पीर कुछ कर सकता है, ये जरिया होते हैं, ये सब कुछ अल्लाह के अमर से होता है। हजरत शेख जरिया बने, शुयूख जरिया बने, हम फर्श से अर्श तक पहुंच गए। मेरे भाइयों दोस्तों, अपनी कदर पहचानो, अपनी निस्बत को पहचानो। कल हमसे कोई मिलता नहीं था, लेकिन जब इस निस्बत से जुड़े तो आज लोग हमसे वक्त लेते हैं। इस तरह है या नहीं? ऊंचा बोले, इसी तरह है नहीं? ऊंचा। ये निस्बत की बरकत है, ये शेख का फैज है। आज कल रिंग रोड पर जब इज्तिमा था, वहां का मौलवी हमसे चला गया, उसने एक बात कही थी कि मैं और हमारा एक सरपरस्त होता था, कहते मैं और ये जाएंगे, आप लोगों का नाम मिट जाएगा। उसने क्या बोला था? आप लोगों का नाम मिट जाएगा। उस टाइम इज्तिमा में 300 से 400 लोगों ने शिरकत की थी, और आज हजारों का मजमा है। तो उसको कोई बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख का फैज कयामत तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। सब बोले ऊंचा 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 इंशाल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, निस्बत को पहचानो। कलमा सब ने पढ़ा हुआ है, आलिम सब हैं, मुफ्ती सब हैं, लेकिन जो नक्शबंदी शाज़ली है उस जितना जिक्र कोई नहीं कर सकता, एक सिलसिले वाला नहीं कर सकता। मैं एक बहुत बड़े शेखुल हदीस के साथ बैठा था, उसको जब मैंने 12,000 वाली फुयूज़-उन-नूर दी, क्या बताई, बहुत बड़ी खानका से मैं गया मुलाकात के लिए, उनके इलाज के लिए। ये अपनी सिफात नहीं बयान कर रहा, जो कुछ भी है शेख नूर ज़मान शाज़ली, शेख इब्राहीम हाशमी की बरकत है। हम यहां जमा है, इनकी बरकत है, वरना हमें कल कौन पूछता था।
साथी मेरी बातें तवज्जो से सुने। मैं अहमियत दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कौन हैं। आज हम भटक रहे हैं। कोई एक वजीफा बताता है, हम उसके पीछे जाते हैं। कोई यूट्यूब पे अमल बताता है, हम उसके पीछे बढ़ जाते हैं। इस चीजों को छोड़ दो। जब मैंने उसको फुयूजुन नूर दी तो उस शेख साहब ने नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। जब उसने फुयूजुन नूर खोली तो मुझे कहा, पीर साहब आप लोग इतना जिक्र करते हैं, 100 बार आयतुल कुर्सी दिन में पढ़ते हैं। मैंने कहा तो 100 बार है, ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 1250 बार दिन में पढ़ी है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लोग सैकड़ों की तादाद में जिक्र नहीं कर सकते थे। आज इस मजलिस में कल से आज तक करोड़ों की तादाद में जिक्र हुआ। ये किसकी बरकत है? इस निस्बत की बरकत है, सिलसिले की बरकत है। अपने आप को मिटाना सीखो। जिस दिन खुद को ऊंचा समझा, खराब हो जाओगे। वही मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये इज्तिमा की तैयारी जो है, मुझे बहुत आप सब साथियों से माजरत पहले चाहता हूं। बहुत लड़कों के मुझे चिट आए। किसी ने कहा मुझे नातख्वानी दे, किसी ने कहा मुझे तिलावत दे। मैंने सबको मौका दिया। या मैंने अमानुल्लाह साहब को बोला सबको मौका दो। अगर फिर भी कोई रह गया हो, किसी की रसाई यहां तक ना हो, तो उससे मैं माजरत चाहता हूं। अगर आप लोगों की मेहमान नवाजी में बेकरामी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, अपने आप को मिटा दो। ये इज्तिमा की तैयारियां ये कैसे हुई? 3 माह पहले इसकी तैयारी शुरू हुई और 24 घंटे के इज्तिमा की तैयारियां 3 माह पहले शुरू हुई। हमारा मरकजी इज्तिमा होता है, उसकी तैयारियां 6 माह पहले शुरू होती हैं। बात का मकसद ये है कि इंसान बनता बहुत मुश्किल से है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। अभी घर की इमारत है, पहले बुनियादें खोदी जाती हैं, फिर सरिया मंगवाया जाता है, सीखें लगाई जाती हैं, लंटर डाले जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, नक्शे बनाए जाते हैं, फिर किधर इमारत खड़ी होती है। लेकिन इमारत टूटने में 2 से 3 दिन नहीं लगते, बनने में सालों महीने गुजर जाते हैं। तो इंसान बनता बहुत मुश्किल से है, बिगड़ता बहुत जल्दी है। अपने असातिज़ा की कदर करना सीखो, अपने असातिज़ा के साथ जुड़े रहो, अपने सिलसिले के साथ जुड़े रहो और पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में करो, चाहे जानों का नजराना पेश क्यों ना करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में करना है। हमने सब बोलो, हमने सब हाथ खड़ा करके बोले पाकिस्तान का दिफा सब करेंगे ना, इस्लाम का दिफा सब करेंगे इंशाअल्लाह। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। हम आज यहां बैठे हैं, देखें वसीले से। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम वसीला है, फिर सहाबा हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन यहां जमा है अपने शेख की बरकत से जमा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। 300 दिनार पे बिके थे। कितने दिनार पे? 300 दिनार पे। लेकिन उन्होंने अपनी जान को पहचाना, खुद को पहचाना। एक वक्त ऐसे आया कि बादशाह वक्त उनसे वक्त लेने उसके घर पे आ रहे हैं। क्या उन्होंने अपने वक्त को जाया नहीं किया, अपने आप को पहचाना। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के जिक्र में फना हो जाओ, अल्लाह दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। आज हम पैसों के लिए परेशान होते हैं, आज हम बड़ी गाड़ियों के लिए परेशान होते हैं, आज हम कपड़ों के लिए परेशान होते हैं, आज हम ख्वाहिशात के लिए परेशान होते हैं।
एक बंदा दुनिया को याद करता है, दुनिया का जिक्र करता है, अपने बॉस की तारीफें करता है, अपने मालिक की तारीफें करता है, मालिक खुश होता है, उसको कुछ पैसे ज्यादा देता है। होटल में जब जाया जाए, देखा जाए, तो बाज वेटर ऐसे होता है, बार बार पूछता है साहब आपके लिए क्या लाएं, साहब आपको क्या दे। तो जाते वक्त जो गाहक होता है उसको टिप देता है, ऐसा है ना, गाहक उसको टिप देता है। अभी वो इंसान की चापलूसी करता है, इंसान उसको 50 या 100 रुपए ज्यादा दे देते हैं। एक बंदा अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को दिल से याद करे, कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत नहीं देगा? देगा या नहीं देगा? तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह की जात में फना हो जाओ। सादून रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मजनून बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दफा एक बुजुर्ग का जंगल से गुजरना हुआ, वो वहां पर जिक्र कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। उसने पूछा, हजरत आप तो बहुत प्यारी शख्सियत हैं, आप तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, लोग आपको मजनून दीवाना क्यों कहते हैं? तो उसकी आंखों में आंसू आए। उसने एक जुमला कहा कि मैं मजनून नहीं हूं, मैं अल्लाह की जात में, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में इतना फना हो गया हूं, मेरी हड्डियों में, मेरे खून में, मेरे जिस्म के रगों रगों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऐसे दाखिल हो गई है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं याद रहता। तो ऐसे बन जाओ कि अल्लाह की इश्क में फना हो जाओ। आज रिज़्क के लिए और पेट के लिए परेशान है हम। रिज़्क और पेट के लिए कभी परेशान मत होना। मेरे हजरत के साथ अक्सर सफर होता है, हजरत की खिदमत में मैं अक्सर रहता हूं। मैंने उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक बात, एक दफा मैं जा रहा था, मैं व्हाट्सएप देख रहा था, तो मैंने हजरत को कहा, हजरत आटा इतना महंगा हो गया। तो हजरत ने मुझे एक जुमला कहा, कहता है यार तू ऐसे ही परेशान होता है, कहता है अगर 1 करोड़ रुपए की भी आटे की बोरी होगी अल्लाह तब भी हमें खिलाएगा। इस यकीन को देखकर मेरे हौसले और भी बढ़ गए, और भी हिम्मत बुलंद हो गई। हमें हजरत ने हौसला देना सिखाया है, किसी की बातों में आना नहीं सिखाया कि लोगों की बातों में आकर सिलसिले को छोड़ दे, लोगों की बातों में आकर टूट जाए, एक दूसरे के साथ बिखर जाए। नहीं, हमें यह नहीं सिखाया, हमें मोहब्बत देना सिखाया है। मेरी एक बात याद रखें, मोहब्बत से 1000 लोगों को खरीदा जा सकता है, मोहब्बत के बोल से तमाम लोगों को खरीदा जा सकता है, नफरत के करोड़ों बोल से एक बंदे को नहीं खरीदा जा सकता। मोहब्बतें फैलाओ, अमन का दर्स दो, जिस लड़के में बिगाड़ हो उसको भी आप अपने साथ जोड़ो, मोहब्बत देना सिखाओ, उल्फत देना सिखाओ, इश्क देना सिखाओ। ये नहीं कि आप उसकी बातों में आकर उस जैसे बन जाओ। किसी का बुरा इखलाक है, कोई बदकिरदार है, बद इखलाक है, उसकी वजह से अपना आली इखलाक को मत तर्क करो, उसकी वजह से अपना आली इखलाक मत छोड़ो, उसको अपने इखलाक में रंग कर दो ताकि वो भी आली इखलाक बन जाए। आपकी खानकाह कोई आता है, किस लिए आता है? सालिक फैज लेने आता है। अगर आपको एक बात बोलूं, मैं अक्सर बयानात में एक बात करता हूं कि हमारे टाइटल नबी अलैहिस्सलाम, कोई सिंगर, कोई बड़ी शख्सियत नहीं, नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा हमारे टाइटल हैं। और हमारी खानकाहें जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खानकाहों का इफ्तिताह हुआ है। हमारी खानकाहें जो हैं वो जिसने खोली है वो लोगों के लिए टाइटल है। इखलाक को बुलंद रखो, इखलाक को आली रखो। मेरे भाइयों दोस्तों, निस्बत जो है ये तब अपना रंग दिखाएगी
कि आप इसके रूल्स को फॉलो करोगे। क्या रूल्स को फॉलो करोगे? थोड़ा सा सर पे दर्द आता है, सिलसिले से बदगुमानी पैदा हो जाती है। थोड़े से दिल पर बोझ आता है, सिलसिले से बदगुमानी पैदा हो जाती है। ये क्या है? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, हजरत आपको अल्लाह ने इतना इल्म क्यों दिया, कैसे इतना इल्म मिला? तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा, तसव्वुर शेख से मुझे इतना इल्म हासिल हुआ। सुभान अल्लाह बोले सर। आज हम तसव्वुर शेख नहीं करते। क्या कहा? तसव्वुर शेख से इतना इल्म हासिल हुआ मुझे। अपने शुयूख को हर वक्त अपने पास। मुझे हजरत फरमा रहे थे, मैंने एक बार गिला की हजरत से कि हजरत आप तो शरीफ ले आए, मुझे बोला नहीं, पिशावर टोल प्लाजे पे मुझे कॉल कर ली। हजरत ने फरमाया 2 साल पुरानी बात है, कहता है जब मेरा शेख मेरे इलाके दाखिल होता था तो मेरा सीना फटता था मोहब्बत से। तो उन्होंने इश्क किया, अल्लाह ने निस्बतों से नवाजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंके जा रहे थे, फरिश्ते उनके पास आए। हजरत आग का पानी का फरिश्ता है, हवा का फरिश्ता है, आप अमर करें। क्या करें? आप अमर करें। हवा आएगी इस आग को खत्म कर देगी, पानी आएगा इस आग को बुझा देगा। हजरत ने क्या कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ये बातें हम सिर्फ सुनते हैं, दिलों में बिठानी चाहिए। पहले मुझे फिर आप लोगों को। यकीन किसे कहते हैं? हजरत ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला के अमर से आए, अल्लाह ताला ने भेजा है? कहा नहीं, अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए। तो कहा मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जाओ, अल्लाह ताला मेरे लिए आफियत वाला मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले तो किसी ने सवाल किया, कुछ वक्त गुजरा, हजरत कौन सा वक्त आपकी जिंदगी में कीमती गुजरा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वक्त कीमती गुजरा है, वो वक्त खुशगवार गुजरा है, वो वक्त बहुत बेहतरीन गुजरा है जिस वक्त में आग में था। बज़ाहिर तकलीफ हमें लगती है, इस तकलीफ के पीछे राहतें होती हैं, इस तकलीफ के पीछे खुशियां होती हैं, इस तकलीफ के पीछे मोहब्बतें होती हैं। आप तकलीफ सहने वाले तो बन जाओ। जिस दिन तकलीफ सहने वाले हम बन जाएंगे तो हमें खुशियों का मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो अल्लाह याद आता है। कल हजरत ने एक बात फरमाई, इब्राहिम हाशमी साहब ने बहुत जबरदस्त जुमला फरमाया। ऐसा जुमला मैंने अपने साथ उसी वक्त नोट कर लिया, हो सकता है आप लोगों ने भी नोट किया हो। कहा जिसने गरीबी देखी हो ना, क्या जिसने गरीबी देखी हो उसे अमीरी की परवाह नहीं होती। वो जो अमीर होता है वो तो ऐसे भी नवाबजादा होता है, खर्च करने में बस लगा रहता है। जो गरीबी से अमीरी पर आए सखी वही होता है जिसको डायरेक्ट विरासत में मालदारी मिली हो, अमीरी मिली हो, वो पैसे छुपा छुपा कर रखता है। क्यों इसलिए छुपा कर रखता है? दूसरे की जात पर खर्च नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे की तकलीफ को नहीं समझता, दूसरे के एहसासात को नहीं समझता। तो दूसरों के एहसासात को तब समझोगे जब आप पे वो तकलीफ आए। तसव्वुफ नाम कैफियत का है, तसव्वुफ नाम कैफियत का है। अभी कोई साथी कहां से आया है, कोई साथी कहां से आया है, किस लिए आया है? अल्लाह के लिए आया है, सिलसिले के फयूज़ व बरकत लेने आया है, शयूख की जियारत करने आया है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अपनी बादशाहत छोड़ ली, उन्होंने एक जंगल में बैठ गए, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं।
तो उस टाइम मन्ना सलवा उतरता था। साथ में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कौन बैठा है? एक बुजुर्ग बैठा है। वो जब मन्ना सलवा उतरा तो आम रूटीन में जो चीजें उतरती थी उसके लिए उतरी उस बुजुर्ग के लिए जो 40 साल से रियाजत कर रहा था। कितने साल से? कितने साल से? 40 साल से रियाजत कर रहा था। 40 साल से अल्लाह को याद कर रहा था। उसके लिए वही चीजें उतरी जो आम रूटीन में उतरती हैं। लेकिन जब इब्राहिम बिन अदहम का नंबर आया तो उसके लिए खुसूसी अशिया उतरी मन्ना व सलवा के तौर पर। तो इस बुजुर्ग ने दिल में क्या? दिल में अल्लाह से गिला किया कि या अल्लाह, मैं तो तुझे 40 साल से याद कर रहा हूं। तूने 40 साल में हर बार यही चीज भेजी जो दिनों में तरतीब बदलती थी। वो आज तो वो दिन भी नहीं है, इसके लिए इतनी बेहतरीन चीजें भेज दी। तो अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग के दिल में इल्का की। बुजुर्गों के दिलों में इल्का होती है, तो उसके दिल में इल्का की। क्या इल्का की? कि उसने तो मेरे लिए बादशाहत छोड़ी है, तूने मेरे लिए क्या छोड़ा है? आप लोगों ने घर छोड़ा है, आप लोगों ने सफर किया है, आप लोग थके हुए हो, आप लोग हमारे मेहमान हो। ये आखिरी घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। यहां से अल्लाह को राजी करके उठना, यहां से गुनाहों से तौबा करके उठना, यहां से इस अज़म से उठना कि नक्शबंदिया शाज़लिया का फैज़ हर घर घर, हर गली गली, हर कूचे कूचे में पहुंचाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। सब हाथ खड़ा करें। सब कैमरामैन किधर है? इन लोगों पे हाथ मोड़े, ये सबसे अज़म ले रहे हैं हम। सबसे हाथ खड़ा करें, सब इंशाअल्लाह हाथ हिलाएं। सिलसिले का फैज़ तमाम घर पे पहुंचाएंगे, सिलसिले का परचम तमाम घर में ले जाएंगे। हजरत शेख का फैज़ तमाम मदारिस में, तमाम खानकाहों में अवाम तक पहुंचाएंगे। मेरे भाइयों, मैंने शुरू से एक ही मौजू पे चला हूं कि निस्बत को पहचानो, निस्बत की कदर करो। क्या? निस्बत की कदर करो। मैंने आप लोगों से अज़म लिया है, आज 3-4 हजार का मजमा है, अगली बार 10, 12, 15 हजार का मजमा चाहिए हमें। लेकिन इसलिए नहीं कि हमारा नाम बन जाए, नहीं, वो हमारी वजह से राह रास्त पर आ जाए, जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। अगर एक शख्स हमारे लिए राह रास्त का जरिया बन जाए, जहन्नम से निकलकर जन्नत वाला बन जाए, तो हमारे लिए यही काफी है, और कुछ हमें नहीं चाहिए। ना उसका माल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए कि वो जन्नत में जाने वाला बन जाए। मैं अक्सर ये मदारिस जाता हूं, मुतमिमीन को फुयूज़-ज़ुनूर और सिलसिले का तारुफ क्यों कराता हूं? आप लोगों से दरख्वास्त कर दूं, काम करने का तरीका सिखा रहा हूं। जो जो सूबे में हमारे अमरानी बने, फिर मुझसे राब्ता करें, हम उसकी बॉडी को तश्कील देंगे और अमारतें देंगे मशावरत से, अपनी कमेटी से, शूरा के उससे। तो आप लोग फिर मिले। हमारी बुनीर की इस वक्त मजलिस मौजूद नहीं है, मजलिस आमिला, और हमारे अमीर नहीं है। इसी तरह कोहिस्तान के हमारे नहीं है, जब हम बटाग्राम के नहीं है, और इसी तरह अजला के, काला ढाका और जो भी इलाके के नहीं है अमीर, जो साथी जिस इलाके से आए हैं, कोहिस्तान से, जिससे भी आए हैं, वो फिर हमसे मुलाकात लाजमी करें। या मुलाकात ना हो सके तो व्हाट्सएप के जरिए से या फोन के जरिए से राब्ता करें, तो इंशाल्लाह हम आपकी बॉडियों को तश्कील देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, जब हमने, हजरत ने एक हुक्म किया है मुझे, जब हमने अमीर जिस इलाके का मुकर्रर किया था वहां काम फैला है, क्योंकि अमीर के साथ अल्लाह की मदद होती है। यदुल्लाही अलल जमा,
अल्लाह की मदद अमीर के साथ होती है, लेकिन अमीर कौम का खादिम होता है। यह नहीं कि अमीर मैं अमीर हूं, नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों का खादिम हूं। इसी तरह जब आप लोग अमीर बनेंगे, आप लोग कौम के खादिम होंगे। जली कटी सहनी पड़ेगी, अच्छी बुरी सुननी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। अपने साथियों में कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, ये सहना पड़ेगा, मुखालिफत सहनी पड़ेगी। लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना, अपने फर्ज मनसबी को नहीं छोड़ना। ये दीन अल्लाह का है, हमारा मोहताज नहीं है। अगर हम नहीं तो कोई और सही, अगर मैं नहीं कोई और सही, अगर आप नहीं कोई और सही। तो ये दीन अल्लाह का है, ये सिलसिला अल्लाह का है, अल्लाह ही इसका हामी नासिर है। अगर मैं नहीं करूंगा मेरी जगह कोई और आ जाएगा, अगर आप लोग काम नहीं करोगे आप लोगों की जगह कोई और आ जाएगा। फर्क क्या होगा? हम मिट जाएंगे और वो उभर जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये अल्लाह वालों का हाथ जो है, जिसके सर पर हो, जिसके पीठ पर हो, वो कभी नाकाम नहीं होता, वो कभी जलील नहीं होता, वो इज्जतदार होता है। अगर किसी जगह पे उसको इग्नोर किया जाए, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कल मुझे बहुत जगहों पे इग्नोर किया जाता था। मुझे कल भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि दस्तरबंदी में शिरकत के लिए वक्त दें, आपकी वजह से दस्तरबंदी रुकी हुई है। ये नक्शबंदिया शाज़लिया की बरकत है, ये सिलसिले की बरकत है, ये मेरे शेख का फैज है। तो अपनी निस्बत को पहचानो, अपनी निस्बत की कदर करो। फला बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी होगी, बुजुर्ग होगा, नहीं नहीं, ये बुजुर्गी का ताल्लुक तकवा से है और अंदर है, बातिन से है। किसी की बड़ी दाढ़ी हो सफेद, किसी की छोटी दाढ़ी हो, किसी की काली दाढ़ी हो, किसी की पगड़ी हो ना हो, तकवा का ताल्लुक दिल से है। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया? किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। तो हम नबी अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करेंगे। हम मिजाजी शरीयत नहीं अपना सकते, हम मिजाजी तकवा नहीं अपना सकते कि सफेद दाढ़ी वाला हो वो बुजुर्ग है और मेरी जैसी छोटी दाढ़ी हो, काली दाढ़ी हो, नौजवान हो, 23 साल उम्र हो, वो बुजुर्ग नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। आप सारे बुजुर्ग हो, हर वक्त जिक्र करते हो। तो मेरी शुरू से मौजू क्या था? निस्बत को पहचानो, निस्बत की कदर करो, रंग में रंग जाओगे। एक बुजुर्ग जंगल से गुजर रहे थे, रास्ते में सफर तय कर रहे थे। मेरे शेख स्टेज पर तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। तो जब रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको एक मजूसी मिला। कौन मिला? मजूसी मिला। मजूसी ने कहा, आग हकीकत में क्या? आग हकीकत में खुदा है, अल्लाह है, खुदा है। उसने कहा नहीं, आग हकीकी खुदा नहीं है, हकीकी खुदा मेरा रब है, रब्बुल आलमीन है, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तमाम आलम को पैदा किया, जिसने इस दुनिया को पैदा किया, जिसने आखिरत को पैदा किया, वो हकीकी रब है, वो हकीकी अल्लाह है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, हकीकी रब जो है वो आग है, वो आतिश परस्त था। साथी मुतवज्जे रहे, साइड वाले मेहमान साथी मुतवज्जे रहे इधर। तो उसने कहा कि आग जो है वो हकीकी रब है। वाकया सुने, मेरी तरफ तवज्जो कर। क्या कहा? आग हकीकी रब है। उसने कहा नहीं नहीं। कहते हैं मुकाबला करते हैं,
एक काम करते हैं। उसने कहा क्या मुकाबला करते हैं, क्या काम करते हैं? उसने कहा ऐसा करते हैं, आग जलाते हैं, ईंधन इकट्ठा करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर इस आग ने हमें जला दिया, जिसको जला दिया, क्या जिसको जरर दे दिया, तो वो यानी मुसलमान बुजुर्ग ने कहा अगर आग ने जला दिया तो समझ जाओ आग हकीकी नहीं है, हकीकी रब मेरा अल्लाह है। क्या? हकीकी रब मेरा अल्लाह है। उसने कहा ठीक है, मजूसी ने कहा ठीक है चलो इसी तरह करते हैं। वो जब बैठा, उसने कहा, दोनों ने ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, दोनों ने लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी, दोनों ने जगह जगह से सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जमा कर दिया, आग को जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही आग जली, मजूसी अपनी बातों से पीछे हट रहा है। मजूसी ने कहा नहीं मैं नहीं करता, मैं हाथ नहीं डालता, क्योंकि ये आग बहुत तेज है, इसके शोले बहुत लंबे हैं, इसके शोले बहुत नुकसानदेह हैं, इसके शोले हमें जला देंगे। उस बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा, उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, आग के करीब किया, आग ने दोनों का हाथ नहीं जलाया। क्या? अभी ताज्जुब की बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस्मान हनफी क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने किताब में पढ़ा है, ये हकीकी वाकया है। आग ने दोनों का हाथ नहीं जलाया। उस बुजुर्ग ने फिर जोर किया, आग के करीब किया, दोनों फिर करीब हुए, दोनों का हाथ नहीं जला। उस बुजुर्ग ने अपना हाथ आग में डाला, आग ने उसका हाथ भी नहीं जलाया। फिर वो बुजुर्ग आग में गुस्सा आया, उसका फिर भी नहीं जला। तो अब मजूसी कहने लगा कि मेरा आग हकीकी खुदा है। वो खुश हो गया। तो ये मुसलमान बुजुर्ग, इसके दिल में गिला पैदा हो गया। अल्लाह को कहने लगा, बुजुर्गों के दिलों पे अल्लाह इल्का करते हैं। मैं ये कह रहा था, हमारे शेख का हाथ मेरे और आपके सरों पर है, इसका भरम क्या है और इसका नतीजा क्या है? सुने, इस बात से इख्तिताम करके मेरे मेहमान आ रहे हैं, उनकी तरफ जा रहा हूं। ये बात सुनकर, ये बात कहकर आप बात सुने, समात फरमाए, खत्म करूंगा। गौर से, तवज्जो से, सबकी तवज्जो है। उसने कहा, अल्लाह को खफा होकर बैठ गया। क्या हुआ? खफा होकर बैठ गया कि या अल्लाह ये क्या हो गया, या अल्लाह ये क्या माजरा है, मुझे ना जलाए, इसको तो जलाए ना। तो अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग के दिल में इल्का की। वो ये इल्का की कि जिसके हाथ में तेरा हाथ होगा मैं वो हाथ जलाऊंगा। सुभान अल्लाह, बात को समझे? जिसके हाथ में तेरा हाथ होगा मैं वो हाथ जलाऊंगा। हाय 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 हाय, जिनके सरों पर ऐसे वलियों का हाथ होता है, जिनके सरों पर ऐसे फकीरों दरवेशों का हाथ होता है, जिनकी पुश्तों पर ऐसे फकीरों और दरवेशों का हाथ होता है, वो रंग में रंग जाता है, वो बाकमाल हो जाता है, वो बेकमाल से बाकमाल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम की निगाह सहाबा पर पड़ी, वो सहाबी हो गए। खुलफाए राशिदीन पर पड़ी, वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हो गए, अशरा मुबशरा हो गए। इनकी निगाह हम पर पड़ी, हम नक्शबंदी शाज़ली हो गए। पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में करना है। अगर अपने बच्चों का भी नजराना पेश करना हो, वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह मैं पेश करूंगा।
आप भी अहद करो, पेश करोगे, सब हाथ खड़े करके कहो पाकिस्तान का दिफा हर सूरत में करना है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, इस हदीस को हर सूरत में अपनाना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंचा ऊंचा ऊंचा। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अगर उलमा देखे जाएं तो पाकिस्तान के माने जाते हैं, अगर शयूख देखे जाएं पाकिस्तान के माने जाते हैं, अगर शख्सियात देखी जाए पाकिस्तान की मानी जाती है, अगर आमिलीन और कामिलीन देखे जाए तो नूर जमान जैसे उनके शागिर्दों जैसे माने जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।